हेलो एवरीवन, ये लेक्चर आपका बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम आपके ऑप्टिक्स देख रहे थे। और आज हम जो बात करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो लाइट के पोलराइजेशन की हम बात करेंगे, जिसको प्रकाश का ध्रुवीकरण आप कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लाइट क्या होती है। मैक्सवेल ने कहा था कि आपकी लाइट जो होती है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो लाइट आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो अगर आप उसको डायग्राम से शो करें तो ये आपके, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस के कारण आपके क्या जनरेट होती है, लाइट। तो लाइट को हम एक वेव फॉर्म में देखें तो आपकी इस तरह से होती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और वो टाइम के साथ क्या करते हैं, चेंज हो रहे हैं। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और जो आपका ये एरो है, ये आपके किसको दिखा रहा है, ये आपके प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को दिखा रहा है कि लाइट इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है टाइम के साथ। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड है। और ये आपको लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस आपके एम्पलीट्यूड को दिखा रही हैं इस टाइम पे। तो ये टाइम लाइन के साथ आपके दिखा रखा है। और जो ब्लू कलर से आपके हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ आप देख रहे हैं। और जो आपके प्रोपोगेशन होता है वो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आपकी जो लाइट होती है वो मूव करती है। तो आपके पोलराइजेशन क्या होता है, तो हम जब पोलराइजेशन की आपके बात करते हैं, जब कभी भी हम ध्रुवीकरण जिसको हम बोलते हैं, देखिए ये जो आपकी लाइट है वो सिर्फ आपकी एक सिंपली जो आपकी लाइट है, ये हम एक आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास लाइट सोर्स होते हैं, जैसे आपका सन हो गया या फिर आपका लाइट बल्ब हो गया, उनमें आपके सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, उसमें आपके बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलके आपकी एक लाइट बीम बनाती है। तो ये सिर्फ आपके एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है। हमें इस तरह से आपके इलेक्ट्रिक बीम में ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके वेव होती हैं। तो अगर जब भी हम पोलराइजेशन की आपके बात करते हैं या फिर ध्रुवीकरण, प्रकाश के ध्रुवीकरण की आप बात करते हैं, तो ध्रुवीकरण का मतलब होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि किसी एक डायरेक्शन में आपके लाइट को मूव कराना। अगर बोलें तो जब भी हम आपके पोलराइजेशन की बात करते हैं तो हम इसमें मोस्टली हमारा जो फोकस होता है वो इलेक्ट्रिक आपके फील्ड जो होता है, जो आपके इलेक्ट्रिक जो आपके वाइब्रेशन हो रहे हैं, क्योंकि दोनों आपके वाइब्रेशन होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो मेन हमारा जो फोकस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे होता है, क्योंकि जो हमारा विजन जो होता है वो मोस्टली डिपेंड करता है आपके चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, तो मेन फोकस हमारा पोलराइजेशन में उसी पे रहता है। क्योंकि आपके जो मैटर होता है, जो भी आपके एटम वगैरह होते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आपके वाइब्रेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अफेक्ट करता है। तो मोस्टली जो आपका विजन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे आपके डिपेंड करता है। तो जब भी हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, आपके मैग्नेटिक फील्ड की इतनी बात नहीं की जाती है। तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, एक पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट में क्या डिफरेंस होता है, तो उसको अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें या फिर किस तरह से हम एक अनपोलराइज लाइट को शो करते हैं, तो मान लो किसी एक आपका जो अनपोलराइज लाइट होती है उसमें आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन होता है वो हर डायरेक्शन में होता है। सभी पोलराइज मतलब आपके किसी भी डायरेक्शन में आपके पोलराइजेशन हो सकता है। तो उसको हम कुछ इस तरह से शो करते हैं आपके अनपोलराइज लाइट को। तो ये आपकी अनपोलराइज लाइट है, उसको, ये आपके जो एरो हैं ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस को दिखा रहे हैं कि ये हर डायरेक्शन में है। इसको सिंपली अगर हम एक्स और वाई डायरेक्शन में दिखाएं तो कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि आप इसका कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में ले लो। तो आप एक अनपोलराइज लाइट को इस तरह से भी आपकी शो करते हैं। तो कभी कभी आपको ये शो अनपोलराइज लाइट को कभी कभी इस तरह से शो करते हैं, या फिर आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि हम इनके कंपोनेंट एक्स और वाई जेड में लेके, तो इसको हमने सिंपली पूरे इसको एक्स और वाई जेड में कर दिया, आपके वाई और जेड डायरेक्शन में इसको
हमने सिंपली कर दिया है। तो ये आपकी अनपोलराइज लाइट होती है। इस अनपोलराइज लाइट को जो भी आपकी सन वगैरह से या फिर आपके लाइट सोर्स से जो हमको लाइट प्राप्त होती है वो आपकी मोस्टली अनपोलराइज्ड ही होती है। तो मान लो ये हमारा क्या है, पोलराइज्ड होता है। पोलरॉइड जिसको हम बोलते हैं, आपने पोलरॉइड सन ग्लासेस भी देखे होंगे। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को, मान लो ये आपके मोस्टली आपके जो होता है जो टॉर्मलिन क्रिस्टल होता है वो आपका एज ए पोलराइजेशन या फिर लाइट को पोलराइज्ड करने के लिए आपके यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से हम आपके अनपोलराइज लाइट को भेजते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा सकती हूँ। तो ये आपके इनकमिंग लाइट है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में आपके ऑसिलेशन हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। और यहाँ पे हमने क्या लगाया है, पोलराइजर लगाया है। ये आपका टर्मलिन क्रिस्टल जो होता है, और जो आपको स्लिट्स दिख रही हैं, इसका मतलब है कि ये सिर्फ इस डायरेक्शन में, जो आपके इस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं उनको ये अलाउ करेगा। तो ये कुछ इस तरह की वेव को अलाउ करेगा और बाकी वेव को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। जो इस वेव को देखो, इसने कैंसिल आउट कर दिया, इस वेव को कैंसिल आउट कर दिया। तो ये सिर्फ अगर कोई पोलराइजर इस तरह से है तो ये आपके क्या करेगा, सिर्फ इस डायरेक्शन में आपके जो वेव आ रही है उसको आपको गुजरने देगा, बाकी सबको क्या कर देगा, रोक देगा। तो ये आप इस तरह के आपके पोलराइजर जो आपको इस तरह से लाइट प्राप्त होती है जो किसी एक डायरेक्शन में प्राप्त होती है, तो आप या क्या कहेंगे कि ये लाइट आपकी कैसी है, पोलराइज लाइट। तो देखो पहले आपके ऑसिलेशंस जो हो रहे थे हर पॉसिबल डायरेक्शन में हो रहे थे, लेकिन अब किस में हो रहे हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी लाइट जो कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी अनपोलराइज्ड लाइट। जो आपकी पोलराइज्ड, इसको हम, इसका क्या हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये आपके इसमें वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो ये आपके क्या कहलाती है, पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। तो जो आप आपके 3D, जो भी आप 3D मूवी अब जब देखने जाते हैं तो आपको जो चश्मे वगैरह दिए जाते हैं वो आपके पोलराइज्ड ही आपके ग्लास होते हैं। वो आपके सर्कुलरली पोलराइज्ड होते हैं। तो सर्कुलरली पोलराइज्ड ये क्या होते हैं, इसको हम आगे देखेंगे आपके। तो पोलराइजेशन क्लियर है। सेकंड जो आपकी चीज़ें हैं जो हमारे पास आता है वो है टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ध्रुवीकरण के आपके कितने टाइप होते हैं, तो मोस्टली आपके 3 टाइप के पोलराइजेशन होता है। एक लीनियर पोलराइजेशन, एक होता है आपके सर्कुलर, एक होता है इलिप्टिकल। तो 3 तरह के हमारे पास पोलराइजेशन होते हैं, जैसे नाम से ही आपको इसमें दिख रहा है। तीसरा हमारे पास होता है इलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो लीनियर पोलराइजेशन जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, ये हमारा क्या है, लीनियर पोलराइजेशन। ठीक है, लीनियर पोलराइजेशन इस तरह का पोलराइजेशन जिसमें आपके किसी एक लीनियर डायरेक्शन में, अगर हम इसे ड्रॉ करें तो मान लो ये आपकी अनपोलराइज लाइट थी, ये आपके एक अनपोलराइज लाइट है। और जब हमने इसको पोलराइजेशन में पोलराइज्ड मटेरियल से होके गुजारा तो ये आपके डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन है, सिर्फ इस डायरेक्शन में। तो ये इस तरह की जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है, लीनियरली पोलराइज्ड। अगर आपने जो आपका पोलराइजर है वो कुछ इस तरह का है तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये आपका लीनियरली पोलराइज्ड हो गया। तो ये जो एग्जांपल है आपका लीनियरली पोलराइज्ड का होता है। सेकंड जो हम देखते हैं आपके सर्कुलरली पोलराइज्ड। तो किस तरह से आपके सर्कुलरली पोलराइज्ड होते हैं, जैसे नाम से ये है कि आपका एक इसमें सर्किल बनेगा। तो सर्किल किस तरह से बनेगा, पहली चीज़ तो इसमें हमको इन दोनों में ही हमको जो आपके वेव चाहिए होती हैं वो 2 वेव चाहिए होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपके 2 वेव्स होती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, देखो ये आपके सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया हुआ है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक आपका डार्क पिंक है, एक आपका लाइट पिंक है और उसकी डायरेक्शन दिखा रखी है। तो अगर आपके 2 वेव हैं जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव है वो एक दूसरे से, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, अगर उनके बीच में आपके फेज डिफरेंस π/2 है तो वो आपका
उनका रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपके क्या ड्रॉ करता है, एक सर्किल ड्रॉ करता है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करता है, तो ये आपकी एक वेव दी हुई है, ये एक दूसरे इस पर π/2 इनके बीच में आपके फेज डिफरेंस जो है π/2 का है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके वेव दी हुई है। तो अगर आप इस पॉइंट पर देखें, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस तरह से है, जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इतना है। और अगर इस वेव का देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आपका ये है। और अगर इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो जब ये पॉइंट आपके इधर से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आएगा तो आपको कुछ इस तरह से इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, जब ये पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पहुंचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वेव के लिए ये है, सेकंड वेव के लिए कुछ ये है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ बड़े वाले आपका जो एरो है, देखिए ये आपका ज़्यादा है फर्स्ट वेव के लिए, सेकंड वेव के लिए कम है। तो आपको इतना तो आइडिया है कि जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो आपका फर्स्ट वाले के ज़्यादा क्लोज होगा। तो अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एरो मिलेगा। और आगे अगर हम बात करते हैं तो ये आपके काफ़ी बड़ा है, फिर उसके बाद ये बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसके बाद इस पॉइंट पे अगर आप देखिए तो सिर्फ इस पॉइंट पे एक वेव के कारण आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपके पास इस तरह से आपको मिलेगा। आगे हम देखें तो इस वेव के कारण आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और इस वेव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा। तो ये वाले जो आपको एरो दिखा रखे हैं, ये अगर हम इनको मिलाएं, ये आपके रिजल्टेंट दिखा रखे हैं दोनों के, दोनों आपकी जो इलेक्ट्रिक जो आपकी वेव है उनके कारण आपके क्या दिखा रखे हैं, एरो। ये रिजल्टेंट आपके हैं, इन दोनों का जब आप वेक्टर सम करेंगे तो क्या रिजल्टेंट आपके एरो आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसका हम देखें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ऐसे ही हम अगर आगे चलते जाएं तो आपको इस तरह से आपको एरोज मिलते जाएंगे। तो क्योंकि आपकी जो रिजल्टेंट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका एक सर्किल ड्रॉ कर रहा है, उसकी जो टिप है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एक सर्किल ड्रॉ करती है, तो इसलिए इस तरह के पोलराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पोलराइजेशन। तो ये हमारा पोलराइजेशन क्या कहलाता है, सर्कुलर पोलराइजेशन कहलाता है। ये आपका दो तरह का होता है, राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन और लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन। तो अगर आपका क्लॉकवाइज हो रहा है, इस तरह से अगर आपका वेव घूम रही है तो आपकी राइट हैंडेड होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो वो लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड होगी। तो कौन सी वेव आपके डोमिनेट कर रही है उस पर आपका राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड आपके डिपेंड करता है। तीसरा जो आपके पास होता है वो इलिप्टिकल पोलराइज्ड होता है। तो इलिप्स आपका किस तरह से होता है, इलिप्स आपका कुछ इस तरह से होता है। तो सर्कुलर पोलराइजेशन और इलिप्टिकल में आपके मेन डिफरेंस क्या होता है, जहाँ सर्कुलर में आपके जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 का होता है। आपके जो दो वेव होती हैं जो सुपर इम्पोज एक दूसरे पे हो रही है, एक दूसरे पे जिनका सुपर इम्पोजिशन होता है, वो आपके फेज जो होता है उनका कोई फिक्स नहीं होता, उनका फेज अलग अलग होता है। तो उनका फेज वो अपने डिफरेंट होती हैं फेज में, और उनका जो टिप होता है, जो उनका टिप होता है, या आप सर्कुलर पोलराइजेशन को इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जो उनका टिप होता है वो एक आपका इलिप्टिकल ड्रॉ करता है, इलिप्स आपका ड्रॉ करेगा, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो आपके उनमें फेज डिफरेंस उनका आपके π/2 नहीं होता, वो आपका π/2 से कुछ कम या ज़्यादा, या फिर कुछ 0 से π के बीच में आपके कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो आपके ऑब्जर्वेशन जहाँ से आप ले रहे हैं, तो इसकी जगह आपके जहाँ सर्किल बन रहा है उसकी जगह आपके कुछ इस तरह से आपको इलिप्स ड्रॉ करेगा। आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके इलिप्स ड्रॉ करेगा।
तो ये भी आपका दो तरह से होता है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। जो आपके किस तरह से आपकी कौन सी वेव आपके पहले अप्रोच कर रही है और कौन सी बाद में अप्रोच कर रही है, उस पर आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आपके जो इलेप्टिकल पोलराइज लाइट है आपके, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।